इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदिह व दना फ़ी तफ़र्रुदिह वजल्ल फ़ी सुल्तानिही वअज़ुम फ़ी अरकानिह। अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा वहुव फ़ी मकानिह। हमीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल व मजीदन ला यज़ूल। मुब्दिअन व मुईदा व कुल्लु अम्रिन इलैहि यऊद। कुद्दूसुन सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लाअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना। सलवात वर मुहम्मद। इससे भी बेहतर और बावाज़े बुलंद सलावात भेजे मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़दर मौज़ूए गुफ्तगू खुतबा गदीर है। जिस तरह ज़ाते अमीर कायनात तमाम औलिया और औसिया के सरदार हैं, ऐसे ही खुतबा गदीर तमाम खुतबों का सरदार है। और आपकी खिदमत में खुतबे के मतालिब पेश कर रहा था। पहले मरहले में गुफ्तगू ज़ाते हक़, ज़ाते वाजिबुल वजूद, ज़ात के तकाज़े और ज़ात के बारे में जो बयान ख़त्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया आपकी खिदमत में पेश किया। दूसरे मरहले में सिफ़ात खुदाबंदी का बयान आया। पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि ला ततफ़क्करू फ़ी ज़ातिल्लाह, ज़ात खुदा के बारे में फ़िक्र न करो, न सोचो। ततफ़क्करू फ़ी सिफ़ातिल्लाह, अल्लाह की सिफ़तों में गौर व फ़िक्र करो, ज़ात के बारे में न सोचो। इसलिए कि जब ज़ात के बारे में सोचने लगोगे तो तुम्हारे जहन में एक खाका बनेगा, एक शक्ल बनेगी, एक तस्वीर बनेगी और वो तस्वीर तुम्हारी मखलूक होगी। तुमने ख़ुद उसे खल्क़ किया अपने जहन के अंदर, तो वो तुम्हारी मखलूक है और वो खालिक है, मखलूक नहीं है। तो उसकी ज़ात के बारे में मत सोचो कि वो कैसा है। और ख़ुतबे में आया था कि वो ख़ुद जानता है कि वो कैसा है। तो ज़ात के बारे में गुफ्तगू तमाम। दूसरे मरहले में गुफ्तगू आई सिफ़तों की। हाँ, सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करो,
सिफ़तों के बारे में सोचो। लेकिन चूँकि उसकी सिफ़तें उसकी आईने ज़ात हैं, हमारी सिफ़तों की तरह नहीं हैं। हम और हमारी सिफ़त दो अलहदा चीज़ें हैं। हम पैदा होते हैं तो कुरान में आवाज़ आई, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। जब माँओं के शिकमों से तुम्हें निकाला अल्लाह ने, तुम कुछ नहीं जानते थे। यानी ज़ात थी, सिफ़त नहीं थी। फिर मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इधर उधर इधर कुछ इल्म आया। कुछ, ये भी कुरानी लफ्ज़ है। ऊती तुम इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत कम इल्म से नवाजा गया है, बहुत कम इल्म है जो तुम्हें दिया गया है। और कितना बदबख्त है ये इंसान कि कम इल्म लेकर बाबे मदीनतुल इल्म के सामने आ जाता है। कितनी बदबख्ती की बात है। मा होती तुम इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत कलील इल्म से नवाजा गया है। तो ज़ात इल्म से अलग है, ज़ात अलग है और फिर इल्म अलग है। तो पैदा हुए तो जाहिल बिल्कुल, और फिर इल्म आया तो सिफ़त इल्म से मुत्तसिल हुए, कहलाए आलिम या कहलाए जानने वाला। और उसमें भी एक बीमारी साथ जुड़ी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। अभी आपके पास डिग्रीज़ तो सारी हैं, लेकिन जो कुछ भी आपने पढ़ा, आप एक कागज़ दिखा के ये कह सकते हैं कि आप मैट्रिक क्लियर हैं, इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, आप बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं, कोई डिग्री आपके पास है, कोई ओहदा आपके पास है। उस कागज़ के अलावा बाकी उसके पीछे वो मज़मून, वो मौज़ूआत, उसके जुज़ियात आपके जहनों में नहीं हैं। तो ये हम हैं। मैंने उसकी सिफ़त को समझाने के लिए मिसाल दी है हमारी। कुरान ने मंजर कशी की, तुम्हारी ज़ात और है और तुम्हारी सिफ़त और है। लेकिन उसके यहाँ ऐसा नहीं है। अक़ाइद में हम ये पढ़ते हैं कि उसकी सिफ़ात उसकी ऐन ज़ात हैं। जो उसकी सिफ़तें हैं वो उसकी ज़ात में हैं, उसकी ज़ात से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़ात अलग और उसकी सिफ़त अलग, क्योंकि इसकी वजह से कुछ मसले पैदा होते हैं। अगर इस बात का कायल हो जाएं हम कि ज़ात और सिफ़त में जो है बौदियत है, अलहदगी है, तो लाजिम आएगा कि उसको कस्ब करना पड़ेगा। और कस्ब एहतियाज पे दलालत करता है और खुदा मोहताज नहीं है। जो कल गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, खुदा मोहताज नहीं है, तो कस्ब नहीं करता वो। जब से है तब से आलिम है, जब से है ये भी समझाने के लिए, वरना ये लफ्ज़ जब तब कब उसे कहाँ समझा सकते हैं। जो खालिक के ज़माना सलावात भेजें मोहम्मद सलाम। अब मैंने आयतें आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन ये जहन में रहे कि परवरदिगार आलम की बारगाह में ये सवाल हम पेश कर सकते हैं कि परवरदिगार, तेरी ज़ात समझ में आ नहीं सकती, तेरी औसाफ पर तूने गौर करने का कहा, वो तेरी ज़ात से जुदा नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं? बात तो घूम फिर के दोबारा वहीं आ गई। ज़ात समझ में नहीं आ सकती, सिफ़ात ज़ात के अंदर मौजूद हैं। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। सही है, ठीक है। एक और दुरूद, या अली या अली, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। नौजवानों से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा और, अगर दो कदम आखिर में मजलिस में बड़ी परागंदगी की कैफियत में आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो आता जाए थोड़ा सा आगे आगे आता जाए, मजलिस का माहौल बनाइए आसान और ख़ूबसूरत तरीके से। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ात जहन में आएगी नहीं और सिफ़त ज़ात से जुदा नहीं है, तो बात दोबारा वहीं चली जाती है कि उसकी सिफ़त के लिए तो उसकी ज़ात की तरफ जाना पड़ेगा। तो अजब नहीं बारगाह अहदियत से जवाब आए कि ये हम तुम्हारी बात कर रहे थे कि तुम जब दुनिया में आते हो तो कुछ नहीं जानते हो,
फिर इल्म हासिल करते हो तो आलिम बनते हो, फिर आलिम बन के बढ़ते हो तो पीछे भूलते हो। तुम और हो और वो कि जिन्हें हमने अपनी सिफतों का मजहर बनाकर भेजा है, वो आते ही कहते हैं या रसूल अल्लाह कुरान कहें कुरान सुनाऊं, ज़बूर कहें ज़बूर सुनाऊं, इंजील के सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बच्चे अपने जहनों में महफूज रख लें। आइम्माए मासूमीन जिन्हें खुदा ने इमाम बनाया, वो यहाँ आकर हमारी तरह पढ़ते नहीं हैं, ये आलिम बन कर आते हैं। गहवारे में भी हों तो लोहे महफूज पे निगाह है, हुक्म वाक़ई का इल्म रखते हैं, ये हमारे अकायद में से है। वहाँ पर इल्म कसबी नहीं है, इल्म वहाबी है, इल्म वदीई है, और भी बहुत सारी ताबीरात हैं जो उलमा ने की हैं। वस्फ़ के बाद ख़त्मी मरतबत ने अपनी ज़ात के बारे में बतलाया कि मैं उसका बंदा हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि वो मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूँ, लिहाजा मैं उस पर ईमान रखता हूँ, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, सब पर ईमान रखता, और फिर उसके हुक्म को सुनता भी हूँ और उसकी इताअत भी करता हूँ। और अब तक जो कुछ उसने मुझे कहा है, मैंने उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं की है। लेकिन अब उसने मुझसे किसी ऐसी बात का तकाजा किया है, सलामत कि जिब्राइल मेरे पास मिरारन सलासा, जहन में रहे, 3 मरतबा, गोया किसी 3 के लिए आए हैं, 3 मरतबा आकर कहने लगे कि ये पैगाम आपने पहुंचाना है। तो अब मैं पाबंद हूं, इसलिए कि उसने ये लहजा अपनाया कि इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु। और कमाल आयत 67 नंबर आयत थी सूरह मुबारका माइदा की। लिहाजा मैं मामूर हूँ कि मैं तुम तक इस बात को पहुँचाऊँ कि जो मुझ पर वही की गई है, और वो क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। सलावात भेजें मौला कायनात को। आमादा हैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए इंशाअल्लाह। इससे भी बेहतर गदीरी दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में, मैंने कल कहा था कि रसूलुल्लाह ने ऐसी जिहत अब जो बयान फरमाई है, कल भी एक रसूलुल्लाह के लिए जुमला आया, और चूँकि ख़ुद रसूलुल्लाह का ही ये जुमला था तो इसीलिए मैंने एज़ इट इज़ आपकी खिदमत में पेश तो कर दिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आपने एक लफ्ज़ सुना है, अक्सर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, इस्तीफ़ा, रिज़ाइन। बहुत अहम है ये जुमला जो अभी आ रहा है, इसकी तरफ आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। सअल तो जिब्राइल ने मुझे कहा ये पैगाम पहुँचाओ, खुदा का हुक्म है। तो सअल तो मैंने जिब्राइल से पूछा, अन यस्तअफ़ी अली अन तबलीग ज़ालिकुम इलैकुम, क्या खुदा मुझे इस काम से इस्तीफ़ा दे सकता है? गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, मौला आपको सलामत रखे। ये बहुत अहम है। मैंने जिब्राइल से पूछा कि अन यस्तअफ़िया, अरबी में वही लफ्ज़ है, हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, रिज़ाइन उसको उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं इस्तिअफ़ा, आइन से। अच्छा, इस्तिअफ़ा का मतलब असल में होता है मुआफ़ी को तलब करना, कि मैं इस काम से आप पर मुआफ़ी तलब करता हूँ कि मुझे इस काम से बाज़ रखें। तो मैंने जिब्राइल से कहा कि अन यस्तअफ़ी अली, क्या खुदा मुझे इस्तीफ़ा देगा इस बात का, मुझे इससे माफ़ करे। अन तबलीग ज़ालिक इलैकुम, यानी इसको सुने इस तरीक़े से कि रसूलुल्लाह उस मजमे से कह रहे हैं कि मैंने जिब्राइल से कहा कि ये पैगाम जो मैं तुम तक पहुंचाने वाला हूं, क्या ऐसा है कि मैं इस तक तुम तक पहुंचाने से खुदा से उज़्र तलब कर लूं, माफ़ी का तलबगार हो जाऊं और कह दूं कि परवरदिगार इस काम को छोड़ दे, बाकी जो तू मुझसे काम लेना चाहता है तो ले ले। क्यों मैंने ये सवाल किया? खुदा की कसम दिल आपके खुश हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने ऐसे जुमले कहे, अय्युहन्नास लिइल्मी, लोगों ये मैंने इसीलिए जिब्राइल से सवाल किया क्योंकि मुझे पता है बिक़िल्लतिल मुत्तक़ीन व कसरतिल मुनाफ़िक़ीन,
मुझे इस बात का इल्म है इस बात का है कि ईमान लाने वाले मुत्तकी कम है, मुनाफिक बहुत ज्यादा है। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे। और फरमा रहे हैं आप। अब मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, बहुत सारे मसाइल हैं, हालिया अदवार में भी हम देखते हैं, लोगों के जहनों में भी होते हैं, सवालात भी अक्सर नौजवानों के सामने आते हैं। एक मेजर मसला जो है हमारे इस मजहबी मुआशरे का है वो ये है कि हाँ, बातें सारी सही हैं बातें सारी सही हैं, लेकिन हर बात बयान करने की थोड़ी होती है। ये एक सबसे बड़ा मसला है, यानी गुमराही को और फैलाया जाए। उसके लिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ और मोमिन के जहनों में होता है कि बहरहाल ये हकीकत है कि तारीख़ का और किताबों का दीन और है, बाज़ारों का दीन और है। जो बिक रहा है वो अलग चीज़ है। कह रहे हैं बात आपकी सही है, लेकिन आप इसे जिक्र ना करें। अब फिर आप तो फिर कुरान बंद कर दीजिए, फिर आपको कुरान बंद करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कुरान में पूरा सूरह मुनाफिकून आ गया है। आप सूरह मुबारक के मुनाफिकून की तिलावत नहीं करेंगे, करनी पड़ेगी ना आपको, ये सोच के कि आप कहें कि जनाब अली इसके अंदर जो है, चूँकि उस ज़माने के लोगों का जिक्र है, बहरहाल किसी तरीके से वो एहतराम का जो है वो पहलू रखते हैं तो जिक्र ना करें। अगर कुरान में मुनाफिकों का जिक्र न होता तो फिर हम भी सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस जहत पर तवज्जो फरमाएं। हमारी ये जहत नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ, कुछ तकाज़ाए ज़मानी होते हैं जिनका ख्याल आइमा मासूमीन ने किया, हम भी करते हैं। मसलन मुसलमानों के माबैन कभी कभार ज़रूरत का तकाज़ा होता है तो ठीक है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया परसों की गुफ्तगू में 8वें इमाम ने वाज़ेह बयान फरमाया कि अगर तकमीले दीन का इमामत के ज़रिए से ऐलान कुरान में है या नहीं, अगर कोई इसका इनकार कर दे फ़हुव काफिर। ये इमाम रज़ा का जुमला उस ज़माने में जहाँ पे तकिया नहीं है, और रसूलुल्लाह जिस ज़माने में है वो भी तकिया नहीं है। ये जो गदीर का खुतबा है इसमें कोई तकिया नहीं है, हाँ, बल्कि सिचुएशन को उनके सामने पेश किया। एक सिचुएशन ये है कि जिब्रील 3 मरतबा आया है। मुझे बता दें कोई ऐसा हुक्म हो जिसके लिए जिब्रील को 3 मरतबा आना पड़े? कोई आपको दीन में ऐसा हुक्म नहीं मिलेगा। इसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 मरतबा। और फिर मैंने भी जिब्रील से पूछा कि क्या खुदा मुझे इसमें कोई गुंजाइश दे सकता है, क्योंकि मुझे पता है मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जो देख रहा हूँ ना वो आप कसम से सुनेंगे तो फिर अजब है। रसूल की निगाह, समात फरमाइएगा। अब मैं अल्फाज पर गुफ्तगू करता हूँ। वह इदगालिल आसमीन, और मैं देख रहा हूँ कि गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले, उनका मक्र फ़रेब भी मेरी निगाहों के सामने है, उनकी फ़रेबकारी। व क़त्लिल मुस्तहज़िईन बिल इस्लाम, और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जो इस्लाम का तमस्खुर और मजाक उड़ाने वाले हैं, वो मेरी निगाह में। लिहाजा मैं क्या करूँ, जबकि खुदा ने अल्लज़ीना वसफ़हुमुल्लाहु फ़ी किताबे, परवरदिगार आलम ने ऐसे लोग जो मुनाफिक हैं, जो गुनाहगार हैं, जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, खुदा ने कुरान में इनके लिए क्या कहा है। सूरह मुबारक फ़तह, सूरह मुबारक नूर, दोनों की तिलावत रसूल ने फरमाई। बेअन्नहुम यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, अपनी ज़ुबान से वो बोलते हैं जो इनके दिल में नहीं है। अच्छा, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। दिल में कुछ और है, ज़ुबान पर कुछ और है। अगली आयत रसूलुल्लाह ने पढ़ी, वतहसबूनहु हय्यनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। ये तो इसे मामूली बात समझ रहे हैं, लेकिन खुदा के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुनाफिकत, ज़ुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। व कसरत इज़ाहुम ली गैर मर्रा, और ये लोग तो मुझे बार बार अजियतें पहुँचाते रहे हैं। और गौर फरमाइएगा, उन्हीं के सामने गुफ्तगू चल रही है, सब मौजूद हैं। हत्ता सम्मूनी उज़ुना, यहाँ तक कि इन्होंने इन अजियतों में इतना इजाफा किया कि इन्होंने तो मेरा नाम ही ये रख लिया
कि ये कान का बड़ा कच्चा है। मैं खुदा की कसम दौरान मुताल्ला इस नुक्ते पे मैं काफ़ी देर रुका। हम खुद इसको ज़रा अपने ज़मीर के सामने जज करें। कलिमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद, अगर कोई रसूल के बारे में ऐसी ताबीर इस्तेमाल करे, कहाँ का इस्लाम? ये कैसा इस्लाम? यानी इस्लाम है ही नहीं असलन। यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे इतनी अजियत दी कि सम्मूनी उज़ुना, इन्होंने मेरा नाम रख दिया कान। उज़ुन कान को कहते हैं, मुराद है कान का कच्चा। यानी क्या मतलब? जो भी आता है ये उसकी बात सुनता है, हर एक की बात सुनता है। तवज्जो फरमा। वज़ामु अन्नी कज़ालिका, और ये समझ रहे थे कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। इन्होंने गुमान किया कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, कान का कच्चा हूँ। ले कसरत मुलाज़मत ही इयाया, उसकी वजह फ़कत एक है, वो ये है कि मैं अली के साथ ज़्यादा रहता हूँ। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। कमाल जुमला है। मुलाज़मा, मुलाज़मा कहते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी, दूसरी चीज़ पहली चीज़ के लिए ज़रूरी, दोनों के दरमियान मुलाज़मा है। कहते हैं ये मुझे शायद इसलिए कहते हैं, इनका उन्होंने गुमान है कि मैं ऐसा ही हूँ, ले कसरत मुलाज़मत ही इयाया, क्योंकि अली को मैंने लिए लाजमी करार दिया, अली को अपने लिए। अली हर वक्त मेरे साथ रहता है। वह इक़बाली अलैहि, और मेरी ज़्यादा तवज्जो अली की तरफ रहती है, कुल्ली तवज्जो अली की तरफ है। हत्ता अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी ज़ालिका, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मौला कायनात की शान में ये आयत नाजिल की, और ये आयत जिसका जिक्र हुआ। और इन लोगों के बारे में आयत क्या आई? वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनुन नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुनुन, यही आयत है कि ये वो लोग हैं कि जो नबी को अज़ियत देते हैं और नबी के बारे में ये कहते हैं कि ये तो कान का कच्चा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क़ौल, ऐ हबीब, ओज़ुन खैरिल लकुम, आप इनसे कह दीजिए ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी तुम्हारी सुन रहा है तो अच्छा है, ना सुने तो युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मोमिनीन, उसके लिए अच्छा है। किसके लिए? कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और मोमिनीन की तस्दीक करता है। अब पूरी तवज्जो रखिएगा, कमाल जुमले। वलो शैतो अन्ना उसम्मिय बेअस्माइहिम लसम्मैतु, अगर मैं चाहूँ तो अभी एक एक का नाम बता सकता हूँ। सलामत रहे इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। निहायती तवज्जो फरमाइएगा। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से क्या कहने, या अली या अली या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। व अन उमिअ इलैहिम बिअयानिहिम लअमौतु, और अगर मैं चाहूँ तो इशारों से भी बता सकता हूँ कि वो कौन कौन है। व अन अदल्ल अलैहिम लदललतु, मैं उनका पता बताना चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ। वलाकिन्नी, ये कमाल है, वलाकिन्नी वल्लाहि फ़ी उमूरिहिम क़द तकर्रमतु, लेकिन मैंने इनके हक़ में अखलाक़ करीमा से काम लिया है। खुदा की कसम, ये सब्र है, सब्र। जिस सब्र से रसूलुल्लाह भी गुजरे हैं, अमीर कायनात भी। लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये दुनिया में है, आखिरत में हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। वहाँ ये नहीं है, जो कुछ भी है वो दुनिया में, मौका गनीमत दुनिया में। ये तकर्रम तो या अखलाक करीमाना, इसका ताल्लुक़ दुनिया से, क्योंकि यहाँ रसूल भी इम्तिहान दे रहे हैं, अमीर कायनात भी इम्तिहान दे रहे हैं। तो अपने हक़ में सब्र किया, तकर्रम तो। वकुल्लु ज़ालिका ला यर्ज़ल्लाहु मिन्नी, इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह मुझसे कभी राज़ी नहीं हो सकता, इल्ला, मगर ये कि अन उबल्लिग़ मा अंज़ला इलैया, इसी सूरत में राज़ी होगा कि मैं अली की विलायत का ऐलान पहुँचा। मैं इनके साथ किसी तरह से भी चलूँ, वो मेरा अपना किरदार है, लेकिन खुदा एक ही सूरत में
मुझसे कबूल करेगा मेरी रिसालत को कि मैं वो पैगाम पहुँचाऊँ जो खुदा ने मुझ तक पहुँचाया। सुम्मा तला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद भेजिए ख़त्मी मर्तबत के ज़ाते गिरामी पर। अब ये वही आयत है जैसे कल आपकी खिदमत में पेश किया। इसका मतलब रसूलुल्लाह दूसरी मरतबा इस आयत शरीफा की तिलावत फरमा रहे कि मुझे कहा गया अन उबल्लिग, मैं तबलीग करूँ, मैं पहुँचाऊँ। क्या? या अय्युहर रसूल उबल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़ी अलिय्यन, जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है, फ़ी अलिय्यन, अली के बारे में। व लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतहु, और अगर आपने ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, खुदा आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। वअलमू माशिरन नास, ऐ लोगो जान लो, अन्नल्लाह कद नसबहु लकुम, यहाँ से तसलसल के साथ अमीर कायनात के फ़ज़ाइल का जिक्र है। ऐ लोगो जान लो, अल्लाह ने अली को तुम्हारे लिए परचमे हिदायत बनाया है, नस्ब किया है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, कुरान में आयत है, इसके अंदर आएगी। क्या बनाया है? क्या नस्ब क्या किया है? वलियन, वली बनाया है। इमामन, इमाम बनाया है। मुझे बताइए कौन सी कसर छोड़ी है? यानी वो माना कि जो हमारा अकीदा है इस पर जो लफ्ज़ भी दलालत कर सकता था रसूलुल्लाह ने सारे कह दिए। अभी तक वहीं लटके हुए मौला यानी दोस्त। तो इमाम ले लीजिए, खलीफा ले लीजिए, वली ले लीजिए, ये सारे मानी तो इसी माना पर दलालत करते हैं ना। ये सारे अल्फाज रसूलुल्लाह ने इस खुतबे में इरशाद फरमाए, कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सैयदा का जुमला भी था, मैंने दूसरी मजलिस में आपकी खिदमत में पेश किया। मुफ्तरदतुन ताअतो, अली को क्या बनाया है? वो इमाम के जिसकी इताअत फर्ज है। अलल मुहाजिरीन वल अंसार, अब ये मैं क्या करूं, तारीख़ है मेरे ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, गुजर जाऊंगा तो ज़रा तशनगी रह जाएगी। मुहाजिरीन पर और अंसार पर अली की इताअत वाजिब है। तारीख़ में बहस है, बाद रसूल जो भी बैठक हुई उस बैठक में यही बहस थी। अंसार कह रहे थे हम, मुहाजिरीन कह रहे थे हम। वो कह रहे थे हमारी फजीलत, मुहाजिरीन कह रहे थे हमारी फजीलत। वो कह रहे थे हम पहले, ये कह रहे थे हम पहले। अल्लाह ने कहा अली पहले है। अलल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन पर भी और अंसार सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलामत रहें। इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने पहले ही बयान फरमाया अलल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन पर भी और अंसार पर भी। व अलत ताबईन लहुम बेहसान, और उन पर भी इताअत अली की फ़र्ज़ की गई जो नेकी में इताअत करने वाले हैं। अब गौर से सुनिएगा। व अलल बादी वल हाज़िर, जो जंगल में रहता है उस पर भी, जो शहर में रहता है उस पर भी। व अलल अजमी वल अरबी, अजमी पर भी अरबी पर भी। अब हमारे स्कूलों के अंदर भी ये खुतबा पहले तो था, मुझे नहीं पता, 20-25 साल तो हो गए हमें भी, तो आप छोटे बच्चे बताएंगे कि द लास्ट सरमन बाकायदा इंग्लिश में टॉपिक आता था, रसूलुल्लाह का आखिरी खुतबा। पता नहीं वो खुतबा गदीर है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये लिखा होता किसी को गारे को काले को गोरे पर, गोरे को काले पे, अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इनको आपस में किसी पर भी कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, लेकिन अली को इन सब पर फ़ौक़ियत हासिल है। ये वाज़ेह है, ये इससे इस्तिफ़ादा वाज़ेह रसूलुल्लाह फरमाते हैं व अलल अजमी व अलल अरबी व अलल हुर्र वल ममलूक, चाहे वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, व सग़ीर वल कबीर, चाहे छोटा हो या बड़ा, व अलल अबयज़ वल अस्वद, चाहे काला हो या गोरा, व अला कुल्ल मुवहिदिन, जो भी दीनदार है, जो भी तौहीद परस्त है, उस पर अली की इताअत वाजिब है। मुफ्तरज़तुन ताअत, यह जुमला आया था। अच्छा, आप सुनिएगा, वो जो लफ्ज़ आता है ना, जो हम कहते हैं कि मौला का माना है हाकिम, वो इस लफ्ज़ से भी इस्तिताअत। अभी जो मैंने कहा मुफ्तरज़तुन ताअतो, जिसकी इताअत वाजिब है, उससे भी समझ में आता है और इससे भी। माज़िन हुक्मो, ये अली वो हैं कि जिनका हुक्म जारी होगा। हुक्म जारी होगा यानी अली हाकिम हैं।
जाइज़ुन कौलुहु, और उसकी बात को मानना वाजिब है। नाफिजुन अमरो, उनका अमर नाफिज होगा। आप सुन रहे हैं, ये एक जहत है, इस जहत को कहते हैं जहते तवल्लाई। रसूलुल्लाह ने खुतबे में फ़कत जहते तवल्लाई को जिक्र नहीं किया, जहते तबर्राई को भी जिक्र फरमाया है। अब समात फरमाएगा, मलऊनुन मन खालफा, जिसने अली की मुखालिफत की उसकी उस पर खुदा की लानत हो। और फरमाइएगा। अब मैं, बहुत सारे तसव्वुरात जहन के अंदर हैं, लेकिन एक जुमला आप सुनते हैं, भाई आप ही बस मोहब्बत करने वाले हैं क्या? हम भी मोहब्बत करते हैं, ये आप सुनते हैं ना? अली सिर्फ आपके इमाम थोड़ी हैं, हमारे भी इमाम हैं, हम भी अली से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आपके सामने आए ना, उससे एक सवाल कीजिएगा, अगर तुम जंगे जमल में होते कहां होते? यहां पता चलेगा मोहब्बत। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहें, सलामत रहें। सिफीन में होते कहां होते? तो पता चलेगा कि मोहब्बत है या नहीं है। मोहब्बत जो है वो कुर्बानी मांगती है, हम भी मोहब्बत करते हैं। चले खैर, मरहूमुन मन तबिअहु, और खुदा की उस पर रहमत के जो अली की पैरवी करे। वमन सद्दक़हु फ़क़द गफ़र अल्लाह लह, और जो भी अली की तस्दीक करे खुदा उसे माफ़ कर देता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वलिमन समिअ मिन्हु, और जो भी अली की बात सुनने के बाद अली की पैरवी करे खुदा उसको बख्श देता है। वह अता लहू, और जो अली की इताअत करे। माशिरन नास, ऐ लोगो, इन्नहु आखिर मकामिन, ये जहां अभी हम खड़े हैं खुमे गदीर, ये आखिरी जगह है, ये मरकज है। यहां के बाद अब अलग अलहदगी के रास्ते हैं, बस जो कुछ भी है यही है। हुज्जत आखिरी यहीं पर तमाम हो रही है। अकूमु फी हाजल मशहद, में खड़ा हूं तुम्हारे सामने इस जगह पर। फस्मऊ, मेरी बात सुनो। वातियू, मेरी इताअत करो। वनकादू ले अम्र रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब का हुक्म है उसकी इताअत करो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, पूरी तवज्जो फरमाएगा। जितने मोमिनीन अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, वैसे मेरी आदत तो नहीं है, आपको पता है मेरा मिजाज, अगर आप चुप भी बैठे रहेंगे फिर भी मैं पढ़ता रहूँगा, लेकिन बहरहाल जिक्र मौला का है तो थोड़ा सा बोलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हमारा अंदाज़ तो वो है ही नहीं कि आखिरी हलाली तक, वो तो मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह सारे हलाली फ़र्शे विला पर तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं वो ज़हमत तो आपको नहीं दूंगा। लेकिन अब ये मेरी ज़ुबान के फ़ज़ाइल नहीं है, अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से के फ़ज़ाइल हैं। चूँकि आप वाह वाह नहीं करते हैं, बाज़ मोमिनीन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको सवाब में शामिल करूँ, तो इसीलिए बार बार आपसे दुरूद पढ़वाता हूँ, ताकि आपको भी मौला अली के फ़ज़ाइल पर वाह वाह करने का सवाब मिल जाए। तो पूरी तवज्जो, सब मिलकर या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली, हक है दार माशा। ये ज़हन में रखिएगा, हमारे पास वर्जन सब हैं, सब वर्जन हैं। अब जाहिर है कि इंसान का अपना एक आदी अंदाज होता है, तो हम उसको जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी तकाजा नहीं किया, मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत ही तवज्जो से समात फरमाते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला हैं, खुदा आपको इंशाल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन अब ये कहानी ऐसी आ गई है, ये बात ऐसी आ गई है कि अब दिल से भी वावा निकले, ज़ुबान पर भी आ जाए तो मज़ा आएगा। फरमाया फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुवा मौलाकुम, अब सुन लो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारा मौला है, व इलाहुकुम तुम्हारा माबूद है। पूरी तवज्जो। व अहक्कुकुम बी, और तुम सबसे ज़्यादा मेरा हकदार है। वह अक़रबुकुम इलैया, और तुम सबकी बनिस्बत मुझसे करीब है अल्लाह। वह अअज़्ज़ुकुम अलैया, तुम सबसे ज़्यादा मुझ पर मेहरबान है। वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व अना अन्हु राज़ियान, अल्लाह हमसे राज़ी है, मैं और अली उससे राज़ी हैं। क्या कमाल मेयार रज़ी अल्लाह बनाया है खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, जज़ाकुमुल्लाह। क्या कहने, पूरी तवज्जो फरमाइएगा, पूरी तवज्जो। फरमाया व अना अन्हु राज़ियान, मैं भी राज़ी। वमा नज़लत आयतुर रिज़न, खुदा की आय रिज़ा के बारे में कोई ऐसी आयत नाजिल नहीं हुई इल्ला फ़ीही, मगर ये कि उसके बारे में
ऐसा न हो। वो क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। वमा खातबल्लाहुल्लज़ीना आमनू इल्ला बदअ बिही। अब ये सारी निस्बतें रसूल की तरफ और अमीर कायनात की तरफ है, यानी खुदा की रिज़ायत हमसे मशरूत, खुदा की मर्जी हमसे मशरूत। वमा खातबल्लाहुल्लज़ीना आमनू इल्ला बदअ बिही, और खुदा ने कभी भी अगर मोमिनों से बात की है, पहला मोमिन अली है। और फरमाइएगा, पहला मोमिन। वला नज़लत आयत मदहिन फिल कुरान इल्ला फीही। जब भी कुरान में कोई तारीफ की आयत उतरी तो पहला मिस्दाक अली है। कोई भी अच्छाई हो, कोई भी मद हो, कोई भी तारीफ हो, पहला अली। वला शाहिद अल्लाह बिल जन्नति फी हल अता अलल इंसान इल्ला लहू। मगर ये बताओ, अल्लाह ने जो कुरान में हल अता को नाजिल किया है, क्या अली के अलावा कोई और है जिसके लिए नाजिल हुई? क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या अली के अलावा कोई और है? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर वला अंज़लहू फी सिवा। और फिर ये साथ साथ ताकीद से फरमाया कि अली के अलावा किसी और के लिए ये नाजिल, तवज्जो फरमाइएगा, वला मदह बिहा गैरहू, और इसके जरिए से अली के अलावा किसी और की तारीफ नहीं की है। मतलब ये सूरह मुबारक है, हल अता अमीर कायनात की फजीलत है। माशरन नास, ए लोगो, हो व नासिरुद्दीन इल्लाह। अली अल्लाह के दीन का मददगार है। वल मुजादिल अन रसूलिल्लाह, रसूल की जानिब से लड़ने वाला है। अल्लाह अकबर। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह वहो वत्तक़ियुन नक़ियुल हादिल महदी। अली तकी भी है, नकी भी है, हादी भी है, महदी भी है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सलामत रहें, तक़ब्बल अल्लाह। एक मंजिल तक बहरहाल मेरे जहन में गुफ्तगू उस तक लानी है, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, लफ्ज़ अल महदी आया, मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। लफ्ज़ मल महदी, महदी लक़ब है। कुरान में लफ्ज़ मुहतदून है, यानी हिदायत याफ्ता। तो तमाम के तमाम हमारे आइम्मा मुहतदी हैं, मुहतदून, इसीलिए उनको महदी कहा जाता है। इमाम हुसैन की ज़ियारत जो आप अरबी में पढ़ेंगे, ज़ियारत अरबईन, पिछले साल बयान फरमाया था, वहाँ पर भी लफ्ज़ महदी आएगा। उससे मुराद इमाम हुसैन है। इमाम ज़माना का लक़ब है ख़ास महदी, नाम महदी नहीं है, बल्कि इमाम ज़माना का नाम वही है जो रसूल का नाम है। नबियुकुम खैरु नबिय्यिन, तुम्हें पता है कि तुम्हारा नबी सबसे अच्छा नबी है। वसीयुकुम खैरु वसी, उसका वसी सबसे अच्छा है। आहा, वह बनुहु खैरुल औसिया, ये हुज्जत तमाम है। वह बनुहु यानी अली की औलाद, वो सबसे बेहतर औसिया हैं। यानी फ़कत अमीर कायनात की विलायत का ऐलान नहीं है, अमीर कायनात की विसायत का ऐलान नहीं है। ये फ़कत मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला नहीं है, हसन मौला, हुसैन मौला, मेहदी मौला तक का ये सिलसिला है। यानी क्या मतलब, सबकी विलायत और विसायत का ऐलान हो रहा है। माशरन नास ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन मिन सुल्बे, तुम जानते हो ए लोगों के हर नबी की औलाद उसी के सुल्ब से चलती है। लेकिन वज़ुर्रियती मिन सुल्ब अली इब्न अबी तालिब, लेकिन मेरी औलाद अली के सुल्ब से चलेगी। मेरी औलाद अली के सुल्ब से चलेगी। क्या कहने, वहो वल इमामुल मुबीन, अली इमाम मुबीन है। कुरान में आयत है सूरह मुबारक की यासीन, नमाज फजर के बाद आप तिलावत फरमाते हैं इमामुल मुबीन, इमाम मुबीन यानी अमीर कायनात। माशरन नास ला तज़िल्लु अन्हु, ए लोगो देखो अली का रास्ता न छोड़ना। क्या कहने, वला तनफिरु मिन्हु, अली से फरार इख्तियार मत करना, अली से अलग मत हो जाना। वला तस्तनकिफु मिन विलायते, अली की विलायत से मुनहरिफ न हो जाना। फ़हो वल्लज़ी यहदी इलल हक़, सिर्फ वो अली ही है जो हक की तरफ बुलाता है। अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक की तरफ बुलाता है।
व युअमलु बिही, और कमाल यह है कि फ़कत हक पर बुलाता नहीं है, हक पर अमल पैरा है, यही हक पर अमल करेगा। व युज़हिकुल बातिल, बातिल को ख़त्म करेगा। व युनहा अन्हु, बातिल से दूर रखेगा। वला ताख़ुज़ुहु फ़िल्लाहि लौमतु लाइम, और ये अली वो बहादुर है कि जो इन कामों में किसी की परवाह नहीं करता है। किसी मलामत करने वाले के मलामत की उसे कोई फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचेगा। लोग अक्सर ख्याल करते थे यार इनके साथ हमारे पुराने मरासिम हैं, ये हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, आज भी यही सिलसिला जारी व सारी है। मुसलमान किसे कहें हम, खुदा की कसम। बस छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। सुम्मा इन्नहु अव्वल मन आमन बिल्लाहि व रसूले, बहस ख़त्म है, कौन पहले इस्लाम लाया, कौन पहले। रसूलुल्लाह ने खुतबे में फरमाया अली पहले ईमान लाने वाला है। अब मैं अपने नौजवानों को मैंने तो लफ्जी तर्जमा किया ना, ये लफ्जी तर्जमा किया मैंने, थोड़ा सा मैं अकीदा दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ूं। ईमान लाना, इस्लाम कबूल किसने किया पहले, ये एक बहस है। हाँ सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जहां पर पहले कुफ्र हो, सलामत रहें, जहां पहले कुफ्र हो ना, वहां ये बिल्कुल सही है कि पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ। इस्लाम कबूल करना और है, इस्लाम ले आना और है। तो जो मैंने तर्जमा किया उस पर तवज्जो फरमाइएगा। सुम्मा इन्नहु अव्वल मन आमन बिल्लाह, अली वो पहला है कि जो अल्लाह पर ईमान ले आया, वह रसूल ही, और रसूल पर ईमान ले आया। खुदा की कसम कमाल है, वल्लज़ी फ़दा रसूल अल्लाह बिनफ़्सिही, वो अली ही तो है कि जिसने अपनी जान को मुझ पर कुर्बान किया है। खुला हुआ मैदान था, कौन है मेरे बिस्तर पे सो जाए, अच्छा है ना, बिस्तर पे सो जाए तो सब इश्तियाक रखते थे। रसूलुल्लाह ने फौरन कह दिया था असल में मुझ पे हमला होने वाला है, चुप हो गए, अब खामोश। ये जहन में रहे बिस्तर पर सो तो जाओगे लेकिन हमला हो सकता है। 40 नंगी तलवारें लिए हुए खड़े हुए हैं, हिसार करे। अली का एक ही जवाब था, या रसूलुल्लाह अगर मैं सो गया आप बच जाएंगे, अगर आप बच गए तो मैं तैयार हूं। किसी ने पूछ भी लिया, या अली इतना इत्मीनान से सो गए? कहा तुम रसूल की बातें सुनते हो और है, मैं सुनता हूं वो और है। रसूल ने ये कहा था कि ए अली सो जाना, कल अमानतें लेकर आना, जिंदा रहूंगा तो अमानतें ले जाऊंगा। क्या कहने, मौला सलामत रखे, सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला सलामत तकब्बल अल्लाह। आज की हद तक गुफ्तगू तकरीबन अपने आखिरी मराइल में, मौला आपको सलामत रखे, निहायती तवज्जो फरमाएगा। वल्लज़ी काना माअ रसूलिल्लाह, ये अली वो हैं कि जिन्होंने मुझ पर अपनी जान को कुर्बान किया, फदा कुर्बान किया। और यही वो अली है कि जो हर वक्त रसूल के साथ रहा, यानी रसूल खुद फरमा रहे मेरे साथ रहा। वला अहदा, इस जुमले के बाद तो खुदा की कसम गुंजाइश ही नहीं है इस बहस की। वला अहद यअबुदुल्लाह माअ रसूले, अली के अलावा वो कौन है कि जिसने अपने रसूल के साथ खुदा की इबादत की हो। कुरान में आयत है अन्ना अव्वलुल आबिदीन, अन्ना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूं, मैं पहला इबादत गुजार हूं। रसूल फरमा रहे हैं मैं हूं, और वही रसूल कह रहा है अली के अलावा था कौन मेरे साथ इबादत करने वाला खुदा की। ये अमीर कायनात मिनर रिजाले गैरहू, अली के अलावा कोई मर्दों में नहीं था। मर्दों में नहीं था इसका मतलब इशारा है जनाब खदीजा ताहिरा सलावातुल्लाह व सलाम, जज़ाकुमुल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, खुदा की कसम हमारी जाने कुर्बान खत्मी मर्तबत की ज़ाते गिरामी पर जिस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। माशिरन नास, अभी हमारे पढ़े लिखे हकीकत को कबूल करने वाले, जिंदा दिल, ज़मीर बेदार रखने वाले, जिनका विजदान उनके कानों के करीब है, जो कानों से सुनते हैं, जो कानों से सुनते हैं, बहरे नहीं हैं, और सुनने के बाद गैरत पर कुछ छींटे भी पड़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो फिर उनके यहाँ ये बहस आती है कि अफजलियत किसकी है। अब माशाल्लाह मेरे नौजवान पढ़े लिखे बैठे हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो अफजलियत पर बहस आती है, किताबें सामने आ रही होती हैं। रसूलुल्लाह ने खुतबे गदीर में मसला हल फरमाया, इरशाद फरमाया व फद्दिलूहु फ़क़द फ़द्दलल्लाह,
तुम्हें इसी को अफजल मानना है क्योंकि इसे अल्लाह ने अफजल बनाया है। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को अफजल बनाया है। वाक़बिलूहु फ़क़द नसबहु, और तुम्हें इसे कबूल करना है, यानी चारा नहीं है, रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ने इसको मुकर्रर फरमाया है, माशरन नास, ऐ लोगो, इन्नहु इमामुम मिनल्लाह। लफ्ज़ इमाम को भी बिल्कुल ही हल्का कर दिया। इमाम का लफ्ज़ भी हो गया, ये भी इमाम, वो भी इमाम, ये भी इमाम, सब इमाम। इमाम होना और है, इमामुम मिनल्लाह होना और है। मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ इमाम। वलन यतूब अल्लाहु अला अहदिन अनकर विलायतहु, बस ये तो नतीजा है एक लिहाज से। और अल्लाह किसी भी ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं कर सकता जो अली की विलायत का इनकार कर दे। बस इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अर्ज किया था, जो कुछ भी है दुनिया में, वहां कुछ नहीं है। वहां मीज़ान, वहां मेयार, वहां तराजू अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। गौर फरमाएगा, वलन यग़फ़िर अल्लाहु लहू, और खुदा उसके गुनाहों को नहीं बख्शेगा। हत्मन अल्लाह, अल्लाह ने अपनी ज़ात पर इस चीज़ को वाजिब करार दिया है कि अन यफ़अल ज़ालिका बिमन ख़ालफ़ अमरहु फ़ीही, जो भी अली से उसके अम्र खिलाफत में इख्तिलाफ करेगा, खुदा उसके साथ यही हशर करेगा। व युअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, और खुदा उसे अज़ाब शदीद देगा। अब कुरान की तिलावत करते करते जहां पर अज़ाब शदीद आ जाए तो मुनकिराने अली इब्न अबी तालिब जहन में आ जाने चाहिए। अज़ाबन शदीदा अबदल आबाद। भाई ये हमारे नौजवान सवाल भी करते हैं, 70 साल की एक जिंदगी है ना एक शख्स की, तो जो गुनाह किए हैं वो 70 साल के होंगे। ये क्या बात हो गई कि परवरदिगार हमेशा जहन्नम में डालेगा? 70 साल गुनाह किए हैं, 70 साल की सजा दे दे, उसके बाद फिर ठीक है। ये एक एतराज होता है, अकायद के बाब में होता है कि ये क्या है, हम फिया खालिदून क्या है। बात यह है कि पहले आप ये देखें कि इख्तिलाफ कर किससे रहा है, इख्तिलाफ हो किससे रहा है। अमीर कायनात से नहीं है, खुदा से इख्तिलाफ है। मैंने अर्ज किया था ना शैतान के बाब में भी कि शैतान ने क्या किया, खुदा को तो मना नहीं कर रहा था। नजुल बलागा में 6000 साल तक इबादत है, खुदा के बनाए हुए का इनकार किया। खुदा ने फरमाया गोया तूने मेरा इनकार कर दिया, अब तौबा नहीं है उसके लिए। अब मैं क्या करूं, शैतान के लिए भी तौबा नहीं है, मुनकिर विलायत अली इब्न अबी तालिब के लिए भी क्या कहने। खुदा सलामत रखे, निहायती तवज्जो फरमाएगा। तकरीबन जुमले आखिरी हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ रहा हूँ ताकि मैं उस नुक्ते तक आ जाऊँ जहाँ तक आज की गुफ्तगू है और बिल्कुल मसाइब के करीब हूँ। इल्ला मा हर्रम अल्लाहु अलैह अर्रफनी अल हलाल वर हराम, अल्लाह ने मुझे हलाल और हराम का इल्म दिया। व अना अफ़ज़ैतु, अल्लाह ने मुझे हराम और हलाल का इल्म दिया और मैंने वो अली को दे दिया। जो कुछ अल्लाह ने मुझे सिखाया मैंने अली को सिखाया। बिमा अल्लमनी रब्बी, जो कुछ अल्लाह ने मुझे सिखाया मैंने किताब ही, अपनी किताब में से, वो हलाल ही व हराम ही इलैहि, जो हलाल था वो हराम था। माशिरन नास, ऐ लोगो, मा मिन इल्मिन इल्ला वक़द अहसल्लाहु फिय्या, कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जो अल्लाह ने मेरी ज़ात में न रखा हो। व कुल्लु इल्मिन उल्लिमतो, और मैंने हर इल्म को सीख कर फ़क़द अहसैतहु फ़ी अलीय्यिन इमामिल मुत्तक़ीन, और मैंने वो सारा इल्म अली इब्न अबी तालिब के या अली या अली या अली या अली या सलामत रहे। मौला सलामत रखे, जज़ाकुमुल्लाह। मैं 3-4 इबारतें साथ पढ़कर एक खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता चाहता हूँ। आपने तवज्जो की, आपने यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने मौला अली के नाम के साथ इमामुल मुत्तकीन लगाया, मुत्तकियों का इमाम। अच्छा आप ज़रा जाकर देखिएगा तारीख़ में मौला अली के अलकाब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपको मार्केट में मिलेंगे। ये उधर चला गया, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। ये लक़ब जो है ना इमामुल मुत्तकीन,
ये नहीं गया। खुदा सलामत रखे। ये आपको सिवाय मौला के कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ज़ाते अमीरुल मोमिनीन के बाद। जानते क्यों? इसलिए कि अजीजों, इमामुल मुत्तकीन बनने से पहले तो मुत्तकी बनना जरूरी है। कोई तकवा के मकामात तक नहीं पहुंच सका, इमामुल मुत्तकीन बहुत आगे की। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह बस यहाँ पर गुफ्तगू को आज की हद तक रोकते हैं और मौला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इमामुल मुत्तकीन, और एक और लक़ब भी है इमाम का, जो चुराया नहीं गया। अब सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। इसके अलावा ज़ाहिर है और कमाल ये है कि इमाम सज्जाद, ज़ाहिर या याम ज़हन में रहें, इमाम भी जब यजीद के दरबार में खड़े हुए और इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, तो इमाम ने जब ये कहा कि वह फुज़्ज़िलना बिसबईन, 7 फजीलतें हमारे पास ऐसी हैं वो जो हमारे अलावा किसी और के पास नहीं है। बेअन्न मिन्न नबिय्यल मुख्तार, जिसका तुम कलिमा पढ़ते हो ना, वो नबी हम में से है, वो नबी हमारे घर से। ये हमारी फजीलत है, तुम्हारी नहीं। इसमें तुम हमारा बराबरी नहीं कर सकते हो। अब सुनिएगा, यहां पर बेअन्न नबिय्यल मुख्तार मोहम्मदा, लफ्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल किया, लेकिन मौला अली का नाम नहीं लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में, यजीद का दरबार समझते हैं, 40 साल मेहनत, उस दरबार में रसूलुल्लाह का नाम लिया, मौला अली का नाम नहीं लिया। फ़कत ये कहा वह मिन्नत सिद्दीक, माशाअल्लाह, सलामत रहे इंशाअल्लाह। सिद्दीक हम में से, सिद्दीक। अब इमामुल मुत्तकीन की बात आई तो लफ्ज़ सिद्दीक को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। वह मिन्ना जाफ़र तैयार, तैयार हम में से। वह मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह, अल्लाह का शेर, उसके रसूल का शेर हमज़ा हम में से है। ये निस्बतें। तो हैरत की बात यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस खुतबे के बाद किसी को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ इस सिद्दीक से कौन मुराद है। कोई बहस नहीं है, सबको पता है कि किसके बारे में बात चल रही है। तो अमीर कायनात के बहरहाल फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं, और इस जहद पर गुफ्तगू आके रुकी कि इनकार करने वाले के लिए अज़ाब शदीद है। और इस जहद को फ़कत आखिरी, जो कि खुतबा गदीर से मुंसलिक ही है, कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं मालूम तारीख में यह जहद रह गई। एक शख्स तक पैगाम पहुंच गया कि अली मौला बन गए। यानी खुदा चाहता था कि जो मैंने रसूल से कहलवाया है वो दिखा भी दूं। एक शख्स आ गया, कहने लगा ये क्या कर दिया आपने? आपने पूरा दीन दिया, हमने ले लिया, अब आपने अपने चचा के बेटे को हमारा हाकिम बना दिया। कम से कम उसी से समझ लीजिए मौला का माना क्या है। भाई सिर्फ मोहब्बत की बात होती तो उसे एतराज क्या था? अगर सिर्फ दोस्ती की बात होती तो फरमाया कि इनकी इताअत लाजिम कर दिया आपने, हाकिम बना दिया। कहाँ? कहा देखें, अगर ये आपकी तरफ से, असलन तो ये उसे कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान में आयतें मौजूद हैं कि रसूल अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं है। अगर ये आपकी तरफ से है तो मैं कबूल नहीं करूँगा, और अगर खुदा की तरफ से है तो भाई कबूल कर लेना। आप तो खुदा की तरफ से होने के बाद क्या होना चाहिए? भाई खुदा ने कह दिया तो बस खत्म बात। रसूल में तुम शक कर सकते हो, पहले से शकी थे तुम, लेकिन कम से कम खुदा के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता खुदा के बारे, भाई खुदा ने कह दिया तो कबूल है। ये कह देते कि नहीं, खुदा के, अगर खुदा ने कहा तो अजाब नाजिल हो। मैं अपने लिहाज से कहता हूं उसकी बड़ी मेहरबानी। खुद तो हाँ क्या कहने, सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे इंशाअल्लाह। हम पर बड़ी मेहरबानी है उसकी। है गया जहन्नम में, हमारा दिल राजी है, लेकिन हम पर यह मेहरबानी है कि बाकियों को इशारा मिला।
कि अगर खुदा की तरफ से तो मुझ पर अजाब नाजिल हो, और खुदा ने भी देर नहीं की, देर नहीं की, फौरन अजाब नाजिल भी हुआ और कुरान में आयतें भी रखी। सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िन, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, अजाब मांगा, खुदा ने अजाब दे दिया। परवरदिगार तो कुरान में ये कहता रहा, हमने इस रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जब तक ये नबी उम्मत के दरमियान है तू अजाब को नाजिल नहीं करेगा। ये तेरी कुरान की आयतें हैं, फिर तू ये क्या कर रहा है कि रसूल की मौजूदगी में अजाब नाजिल कर रहा है। अजब नहीं जवाब आए, बाकियों की बात और है, अली की बात औला सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह, सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। क्या कहने, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। खुदा का शुक्र अदा करें इस बात पर कि इस कल्ब में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है, अक़ीदा विलायत अली इब्न अबी तालिब पर है। कल इंशाअल्लाह एक खूबसूरत आपकी समातों की खिदमत में हज़रत जाबिर की रिवायत से आगाज़ करूँगा। कल इंशाअल्लाह शबे ज़ाहिर अरबईन भी होगी। आज तो ये कि इमाम सज्जाद कैद खाने में थे यजीद के। एक बीबी का जिक्र करना चाहता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी हस्तियों का जिक्र जब हम कर रहे होते हैं तो बाज हस्तियों का जिक्र छुप जाता है। इस खानवादे की एक बाअज़मत बीबी का जिक्र करना चाहता हूं। शब आशूर मेरे मौला इमाम हुसैन खैमों के तलाया फिर रहे थे। एक खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। इमाम खैमे में अंदर गए, सवाल किया, ए रबाब अजरकुम अल्लाह, आप क्यों रो रही हैं? शहजादी जनाबे रबाब, आप क्यों रो रही हैं? का मौला इस घर ने मुझे सब कुछ दिया। अभी मौला आपके ऐलान के बाद कि कल जंग होगी, मैं बीबियों के खैमों से गुजरी, मैंने देखा हर बीबी अपने जवान बेटे को तैयार कर रही है। अल्लाह, हर बीबी का इतना बड़ा बच्चा है, उसे कह रही है बीबी कल कुर्बानी का दिन है, तुम्हें मेरी तरफ से कुर्बानी देनी है ताकि मैं फातिमा ज़हरा की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। मौला ये सोचते सोचते अपने खैमे में पहुंची, इस घर ने मुझे सब कुछ दिया, काश मेरा भी आज कोई बड़ा बेटा होता, कल मैं उसे आप पर कुर्बान करती। इमाम ने क्या जवाब दिया? मक्तल तो खामोश है, लेकिन तारीख ने यह तो बताया ना कि इस बीबी के 2 बच्चे हैं। एक की विलादत 10 रजब को हुई, 28 रजब को काफिला निकला, 18 दिन का बच्चा था। 10 रजब को विलादत हुई, इसका मतलब यह है कि करबला के दिन, आशूर के दिन 10 मुहर्रम को यह बच्चा 6 महीने का था, तो 6 महीने का शहजादा है। और दूसरी बेटी है जिसका नाम है सकीना। अल्लाह, 3.5-4 साल की बच्ची है। ये 2 बच्चे हैं शहजादी जनाबे रबाब के। तो मक्तल तो खामोश है कि इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया, लेकिन हाँ एक बात तय है कि शहजादी आपके ये 2 बच्चे तो ऐसा जिहाद करेंगे, क्या कहने अली असगर के जिहाद के, और क्या कहने शहजादी सकीना के जिहाद के। खुदा की कसम दोनों हस्तियां अपनी ज़ात में इनकलाबी हैं। तारीख ने लिखा अली असगर को इमाम हुसैन लेके चले, कुर्बानी हुई और वापस लिए हुए आए। अहले मकातिल के जुमले हैं, किसी लाशे को वापस लाते हुए, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, रिवायत का लफ्ज़ अर्ज कर रहा हूँ। इमाम के लिए ये कैसे जुमला कहूँ, बच्चों को समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, इतना परेशान नहीं देखा किसी। क्या करें क्या करें, बस आखिर जुमले अजीजों, क्या करें। 6 महीने का बच्चा है, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिक। आगे जानते हैं क्यों?
सोच रहे होंगे, अगर खैमे के दरवाजे पर पहुंचा और रबाब ने सवाल किया मेरा बच्चा पानी पी आया है, क्या जवाब दें। लेकिन शहजादी का एक जुमला मिलता है, तारीख ने लिखा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे एक मरतबा दरे खैमा पर, शहजादी ने जैसे ही पूछा, अच्छा शहजादी से पहले बहन ने पूछा बाबा मेरा भाई पानी पी। एक मरतबा आबा का दामन हटाया, मैं कैसे गुजर जाऊं। देखिए तीर जो है ना लगता है, तीर जो है वो बदन में पैवस्त होता है, दाखिल होता है। मक्तल में ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ज़ुबिहत तिफ़्ल मिन ओज़न मिनल ओज़न इलल ओज़न, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया है। मालूम हुआ गला छोटा है तीर बड़ा है। सिर्फ मां ने देखकर एक जुमला कहा, अब मिसलो का युनहर। ये एक और लफ्ज है, तीर की पैवस्तगी के लिए लफ्ज अलग होता है, ज़िबा के लिए लफ्ज अलग होता है, ये तीसरा लफ्ज है। जानते हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं मैं थोड़ा सा रुकता हूं, आप रो रहे हैं, पहुंच जाए पैगाम। बकरी को ज़िबा किया जाता है, गाय को ज़िबा किया जाता है, भेड़ को ज़िबा किया जाता है, लेकिन ऊंट को नहर किया जाता है। यह लफ्ज शहजादी ने इस्तेमाल किया, अब मिसलो का यू नहर, ऐ मेरे बेटे क्या तुझ जितने भी नहर किए जाते हैं। जिंदान में थी, रिहाई मिली शहजादी 21 को 11 मुहर्रम को जब काफिला निकलने लगा ना, शहजादी जनाब रबाब इमाम हुसैन के लाशे पे खड़ी हो गई। देखकर कहने लगी, ऐ मेरे वाली, आपके जनाजे को धूप में छोड़कर जा रही हूं, आपके लाश से वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। बीबी असीर हुई, जिंदान में पहुंची, रिहाई मिली। जब काफिला तैयार हुआ सारी बीबियां महमलों में बैठ गईं। इमाम सज्जाद को जनाब ज़ैनब ने बुलाकर कहा, बेटा रबाब नजर नहीं आ रही है। बस आखिरी मंजिल पे मैं पहुंच गया, रबाब नजर नहीं आ रही है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, पोफी अम्मा मैं जानता हूं। एक मरतबा जिंदान के खराबे में उतरे, एक छोटी कब्र बनी है, शहजादी उस कब्र के ऊपर है। इमाम सज्जाद ने जगा कर कहा, अम्मा चलने का वक्त है। बेटा अब मेरा मदीने में कौन रह गया। इमाम के हुक्म से करबला पहुंची। करबला में हर बीबी अपने वारिस के जनाजे पर थी। इमाम सज्जाद की निगाह गई जनाब रबाब कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अम्मा आप क्या तलाश कर रही हैं? कहा, बेटा बताओ मेरे 6 महीने का बच्चा। आखिरी मंजिल, बीबी मदीने पलट कर आ गई मदीने पलट कर। हमेशा धूप में बैठती थी, ठंडा पानी नहीं पीती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई मदीने में, शहजादी सहने खाना में बैठी थी। जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे सज्जाद अब तुम मेरे साथ चलो, तुम हुक्म दो ताकि बीबी एक मरतबा हुजरे के अंदर आ जाए। इमाम सज्जाद गए, कहने लगे, अम्मा आ जाइए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा अजियत है। एक मरतबा देखकर कहने लगी, बेटा तुझे मेरा वादा तो याद है ना? मैंने अपने इमाम से वादा किया था। कहा, अम्मा वादा किया था, मैं भी इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ। जैसे ये सुनना था अजीज़ों, एक तरफ से सैयद सज्जाद, एक तरफ से शहजादी ज़ैनब कुबरा। बीबी ने एक मरतबा आसमान की तरफ देखकर कहा, परवरदिगार मेरे वादे की लाज रखना। इमाम मजलूम के लाश से वादा किया था। ये कह के जैसे ही उठने लगी, इमाम सज्जाद ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन, या हुसैन। हमारा किन अंजुमन शहदा अहले बैत मुल्तमिस है अंजुमन जुल्फ़िकार ब्रादर ऐसम नकी के वो फर्शेज़ा पे आए और नाखानियों से नज़र नहीं करें। अंजुमन अल जुल्फ़िकार।
नूर सदा करती रहेगी तेरा माता। मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रखेंगे, गाजी के परचम का सदा मान रखेंगे। ऊंचा सदा ऊंचा तेरा नाम रखेंगे, मातम से ही फकत काम रखेंगे। अल जुल्फ़िकार, अल जुल्फ़िकार, ज़ैनब मनाने आई है चेहलुम हुसैन का, चेहलुम हुसैन का। ज़ैनब मनाने आई है चेहलुम हुसैन का, चेहलुम हुसैन का। ज़ैनब मनाने आई है चेहलुम हुसैन का, चेहलुम हुसैन का। सब मिलके कर दो बाला के दस्त में कोहराम है बपा। अफसोस है कि भाई मैं तुझको न रो सकी, मातम न हो सका तेरा, मजलिस न हो सकी। करबो बाला के बन में ये ज़ैनब का बैन था। सितम का हाल सुना ने मैं आई हूँ, बाजू पे है जो ज़ख्म दिखा ने मैं आई हूँ। शिमरे लाइन छीन ले भैया मेरे रिदा। दुखिया बहन को गम है कि भाई से छूट गए, जो सारी जिंदगी की कमाई भी लुट गई। ये तो बात हुसैन पर ज़ैनब का बैन था।
पर हर एक जुल्म हुआ है तुम्हारे बाद, कुर्बा नबी का कैद हुआ है तुम्हारे बाद। मैं सर झुकाए रोती रही वहाँ मुसीबत। बाजार से असीरों का होता था जब गुजर, भैया को याद करती थी हर एक मोड़ पर, रोती थी सर झुकाए सभी आले मुस्तफा। दरबार में यजीद के जाते थे जब हरा, बेपर्दा बीबियां हैं ये ज़ैनब को ताला, सज्जाद पर ये सख्त मुसीबत का वक्त था। के गम मुहिब है तमन्ना बतूल की, सीने पे हाथ मार के कहते रहो नकी, जालिम से इंतकाम है मातम हुसैन का। फरमाइश पे मौला अली अकबर की कुछ शेर पेश करें। ऐ अली अकबर, ऐ अली अकबर, ऐ अली अकबर, शबीह पैगंबर अकबर, शबीह पैगंबर अकबर से बाबा मैदान। शबीह पैगंबर अकबर, शबीह पैगंबर अकबर से बाबा मैदान। ये सिर्फ पैगंबर की लैला की कमाई है, क्या मादर अकबर ने तकदीर पाई है, क्या मादर अकबर ने तकदीर पाई है। खैमों में बाबा मातम, खैमों में बाबा मातम, है मेरे जवान अकबर से बाबा मैदान। सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, मरने के लिए अकबर मैदान में जा
जाएगा, मरने के लिए अकबर मैदान में जाएगा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। खाएगा कलेजे पर जिस वक्त से ना अकबर, ये तेरी खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर। ये तेरी खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। जाता है जो मक्तल में वापस वो नहीं आता, तकदीर दिखाए ना अकबर का कहीं लाशा, तकदीर दिखाए ना अकबर का कहीं लाशा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में, बेटा न किसी का यूं मर जाए जवानी में। मातम की सदाएं हैं दरिया की रवानी में, मातम की सदाएं हैं दरिया की रवानी में। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। ज़हरा की इनायत है पढ़ता है नकीनोहा, ज़हरा की इनायत है पढ़ता है नकीनोहा। हम शक्ल पैगंबर का शब्बे को है पुरसा, हम शक्ल पैगंबर का शब्बे को है पुरसा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। मिल जाए जो अकबर की दहलीज मुझे मैशार, मिल जाए जो अकबर की दहलीज मुझे मैशार। दिन रात पढ़ो नौहा ये ख्वाब पे सर रखा, दिन रात पढ़ो नौहा ये ख्वाब पे सर रखा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, ऐ मेरे जवां अकबर से बाबा मैदान। से बाबा मैदान, 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 से बाबा मैदान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ इमाम ज़माना सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुतवज्जह ज़ारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वस्सिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़्ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या शम्सुज़ ज़ुहा, अस्सलामु अलैका या बदरद दुजा, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ाए व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या साहिबल अस्र वज़ ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, सय्यदी अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अरकान अंजुमन शहदाए अहले बैत तहे दिल से ममनून मशहूर हैं अंजुमन ज़ुल्फ़िकार बरादर एसएम नकी के कि उन्होंने फ़र्श अज़ा पे आके जनाब सैयद को उनके मज़लूम लाल का पुरसा दिया। मुमिनीन ऐलान समात फरमाएँ। एक मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बसिलसिला चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बरमकान 121/15 जनाब मोहम्मद अज़हर साहब के घर ठीक बाद नमाज मगरिबैन मुनक्किद की जाएगी। इस मजलिस से खिताब जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मज़हर अली मशहदी साहब फरमाएंगे। बाद अज़ खिताबत मुंतज़िर मेहदी हसनैन मेहदी पेशवाई नोहाखानी करेंगे।